दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज अपन देखेंगे ये इनोवा का ईसीएम है। उसको अपन को समझो दूसरा सेकेंड ईसीएम लाएंगे तो उसको दूसरा ईसीएम अपन कैसा फिट करेंगे, इसमें कौन सा जो कोडिंग का चिप है जो अपन यहाँ से इसका निकाल के फिर उसमें डाल के वो गाड़ी को अपन चालू कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये इसका बेसिक नॉलेज रहना ज़रूरी है। जैसा भी अंदर का सीपीयू कहाँ पे आता है, यानी सिग्नल इनपुट लूप कैसा रहता है, डिजिटल बफर का कैसा सिस्टम रहता है, क्रूज कंट्रोल मॉड्यूल का क्या सिस्टम रहता है, उसका 12 वोल्ट जो अंदर स्टेबलाइजर सेक्शन रहता है उसका सप्लाई कैसा रहता है, उसका एडी कन्वर्टर कैसा सिस्टम काम करता है, उसका पावर कंट्रोल चिप का भी कैसा सिस्टम है, एडल स्पीड कंट्रोल ट्रांसमीटर का क्या काम करता है, 5 वोल्ट सप्लाई कंट्रोल ट्रांजिस्टर किधर रहता है, और कूलिंग फैन फ्यूल इंजेक्शन ड्राइवर ट्रांसमीटर कहाँ पे लगा रहता है, फ्यूल इंजेक्शन कैपेसिटर कैसा काम करता है। तो आज अपन एक एक सिस्टम देखेंगे कि कैसा चेक करने का उसको। तो दोस्तों, ये है टोयोटा इनोवा 2005 का गाड़ी का ईसीएम को ईसीयू भी बोलते हैं, ईसीएम भी बोलते हैं, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल। और खोलने के टाइम पे दोस्तों ध्यान में देने का कि उसका ये वाला सिस्टम है, ये वाला जिसको ईसीयू प्लग इंटरफेस बोलते हैं उसको, जहाँ पे इसका सॉकेट लगता है। और यहाँ पे है ना, जैसे भी खोलेंगे ना तो यहाँ पे देखने का कि इसका है ना, इसमें एक ग्राउंड वाला ये रहता है सप्लाई। ये देखो यहाँ पे, ये भी सही होना चाहिए दोनों साइड में। ये यहाँ पे स्क्रू फिटिंग होता है, यहाँ पे एक ग्राउंड का सिस्टम ग्राउंड रहता है। हाँ दोस्तों, आज अभी देखते हैं इसका ये मेन सीपीयू है, इसका ये पावर चिप है, इसका एक क्रिस्टल है। और दूसरा बात समझो, अपने को आईसी चेक करने का है उसका। तो इसमें मेन माइक्रो प्रोसेसर में पूरा डाटा फीड रहता है, इसको सीपीयू बोलते हैं। ये पावर चिप है, ये क्रिस्टल है। और समझो अपने को आईसी, अभी आईसी गया है तो अभी कोई भी आईसी अपने को चेक करने का है तो कैसा चेक करेंगे कि ये ख़राब है। तो दोस्तों है ना, आईसी अपन 3-4 टाइप में चेक कर सकते हैं। एक तो दोस्तों इसका समझो ये आईसी है, ये आईसी अपना समझो ख़राब है तो वो कैसा चेक करेंगे। देखो उसमें है ना, मल्टीमीटर पे कंटिन्यूटी पे सेट करके 50% से ज़्यादा बीप मारेगा इसके अंदर साउंड, तो समझ जाने का ये आईसी ख़राब है। दूसरा ऑप्शन रहता है कि कभी कभी आईसी सामने सामने दिखता है कि जला है, फूगा है, फटा है, लीकेज है, क्रैक है, वो सामने से दिखता है। और तीसरा स्टेप रहता है कि अपन समझो ये स्विच का कनेक्शन कर दिया है, सप्लाई लगाने के बाद में, कनेक्शन लगाने के बाद में इग्निशन स्विच ऑन किया, चालू किया, उसके बाद समझो अपन आईसी के ऊपर ऐसा उंगली रख दिया, फिंगर, कोई भी आईसी के ऊपर ऐसा उंगली फिंगर रख दिया, और समझो 10 सेकंड तक भी अपन ना उंगली उसके ऊपर नहीं रख सकते, इतना समझो हीट होता है, गर्म होता है, और अपने को उंगली सडनली बाहर निकालने के लिए निकालना पड़ता है। तो वो कंडीशन में समझ जाने का कि आईसी ख़राब है, इतना हीट होता है, 10 सेकंड भी उसके ऊपर उंगली नहीं रख सकते। और जो चौथा कंडीशन में कैसे चेक कर सकते हैं, समझो अभी ये आईसी है, आईसी को ऑन होने के लिए 12 वोल्ट की ज़रूरत है और 12 वोल्ट आ रहा है उसमें। आईसी ऑन होने के लिए उसका जो ये इनपुट है वो 12 वोल्ट आ रहा है और ये आईसी ऑन भी हो रहा है, लेकिन उसका आउटपुट नहीं निकल रहा है। जो उसका 5 वोल्ट के अंदर समझो 3.35 वोल्ट उसका आउटपुट निकलने का है, तो आउटपुट नहीं निकल रहा है। मतलब क्या हो गया है, उसको इनपुट 12 वोल्ट आ रहा है आईसी ऑन होने के लिए, लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है उसका 5 वोल्ट के अंदर। तो कंडीशन में भी समझ जाने का कि अपना ये आईसी ख़राब है, मतलब इनपुट 12 वोल्ट आ रहा है लेकिन आउटपुट नहीं निकल रहा है, वो कंडीशन में भी समझ जाने का कि अपना ये आईसी ख़राब है।
ये हो गया चौथा कंडीशन। और उसके टाइम पे आपको है ना उसका बारीक बारीक उसका रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा कि इसका ये जब भी खोलते हैं तो एकदम बारीकी से आपको एक एक रेजिस्टेंस के ऊपर नज़र मारने का कि ये अपना कोई रेजिस्टेंस सड़ा तो नहीं है ना, कोई निकला तो नहीं है ना, कोई गिरा तो है नहीं ना। ऐसा हर एक जगह का उसका रेजिस्टेंस पहले चेक करने के बाद में ट्रांजिस्टर चेक करने का कि ट्रांजिस्टर का क्या कंडीशन है उसके ऊपर। और दोस्तों उसमें और एक चीज़ है जो स्पेशली चेक करने के लिए है, वो आपको मैं बताया था। आपने समझो सेकंड दूसरा ECM लाया और अपने को ये ECM पूरा उसका मदरबोर्ड ख़राब है, पानी गया है, सड़ गया है और बनने के लायक नहीं है, मतलब इतना ख़राब हो गया कि अपन इसको बना नहीं सकते। तो अपन को कि उसको क्या करना पड़ेगा कि इससे वो अपन दूसरा इसके ऊपर डाल सकते। और दूसरा और एक चीज़ दोस्तों मैं भूल गया कि IC को समझो जब भी फिटिंग करते हैं तो और एक चीज़ ध्यान में रखने का कि IC समझो है तो IC कोई भी रहने दो अंदर, तो IC जो रहती है तो IC के ऊपर आपको IC का कभी भी देखने का कि IC के ऊपर क्या सिस्टम है अंदर। मतलब IC समझो अपन ने खोल दिया लेकिन अपने को कभी भूल जाते हैं कि फिटिंग कैसा करने का। तो फिटिंग करने के लिए और एक चीज़ ध्यान में रखने का दोस्तों कि वो IC जो भी है IC, तो समझो ये IC है, समझो ये IC है तो IC के ऊपर दोस्तों ये IC है ना, IC के ऊपर कभी भी देखने का कि उसके ऊपर है ना जो नाम लिखा रहता है। समझो यहाँ पे लिखा रहेगा 1 2 3 4 या जो भी XYZ लिखा है, तो उसका जो पढ़ने के लिए आना चाहिए वो सामने सामने दिखना चाहिए कि अपन सीधा सीधा पढ़ सकते। जो भी पढ़ सकते हैं तो समझ आने का कि उसके नीचे जो है जो 1 2 3 लिखा है तो वहाँ से के नीचे से स्टार्ट होएगा 1 2 3 4 5 6, फिर ऊपर जाएगा समझो ऊपर का समझो ये है यहाँ से चालू होएगा 1 2 3 4 6 7 8, आगे जाएगा फिर 9 11 12 13 14 ऐसा। मतलब यहाँ से वो लिखा है जो नंबर सामने को पढ़ने को आ रहा है उसके नीचे से एक नंबर स्टार्ट होएगा, यहाँ पे एंड होएगा और यहाँ से एंड होके ऊपर से वापस स्टार्ट होएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इधर है तो ऊपर 8 रहेगा, 9 10 11 12 ऐसा चालू हो जाएगा। और दूसरा एक ऐसा है कि उसके ऊपर समझो पॉइंट है कोई, एक डॉट रहेगा, तो डॉट जो मार्किंग है वो डॉट के नीचे से पहला एक नंबर रहता है ऐसी। मतलब कभी आप खोल दिया और फिटिंग का टाइम पे अपने को पता नहीं चल रहा है कि कैसा फिटिंग करने का या इधर उधर से हिल गया नीचे गिर गया, तो अपने को पता होना चाहिए कि डॉट के नीचे से एक नंबर स्टार्ट होता है, फिर वहाँ से फिर ऊपर जाता है। तो ये आपको ये फंडा ज़रूरी मालूम होना चाहिए, नहीं तो गलती से कि अपन दूसरा IC इधर उधर बिठा देते हैं तो फिर वो डाटा करप्ट भी होने का चांसेस रहता है या फिर अपना जो काम है वो सक्सेस भी नहीं हो पाएगा। इसलिए IC कैसा फिटिंग होता है वो पता होना ज़रूरी है। और तीसरी बात दोस्तों कि आपको मैंने बताया था कि जो इसका जो IC है ये इसका जैसे भी बताया था ये CPU है, इसका ये पावर चिप है, इसका एक क्रिस्टल है। ऐसा ही इसके अंदर एक आपको दोस्तों ये है ना ये इसका कोडिंग चिप है, ये जो 8 टांग वाला है। दोस्तों ये इसका कोडिंग चिप है। दोस्तों अपने को समझो ये दूसरा ECM लाया अपन ने, अपने को विदाउट मतलब स्कैनर पे अपने पास एकदम अर्जेंट स्टार्ट करने गए तो आप उसका ये वाला 8 टांग वाला IC जो अपन ने सेकंड ECM दूसरा लाया उसके ऊपर आप फिटिंग कर देंगे। ये IC जूने इसका ये ECM का जूना ये वाला IC जो दूसरे सेकंड ECM लाया वो ECM में फिट करेंगे और गाड़ी में लगा के गाड़ी को चालू करेंगे तो गाड़ी अपनी चालू हो जाएगी। ये इसका कोडिंग IC है 8 पिन वाला। तो दोस्तों बताने का यही मेरा मकसद था कि आपको उसका कोडिंग का IC बताने का था। उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा ये जो
नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन आपको समझ में आया रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। जय हिंद दोस्तों।